जय हिंद साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक आदेश मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने पर कार्मिकों का जो वेतन निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाएगा। प्रेषक है प्रशांत त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त सामान्य अनुभाग 2। 7 अक्टूबर 2022 का है ये। महोदय, कृपया वित्त सामान्य अनुभाग 2 के शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 16 अगस्त 2016 एवं शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 11 मई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनसे एक सरकारी सेवा से दूसरी सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण हेतु आवश्यक शर्तों एवं प्रतिबंधों को स्पष्ट किया गया है तथा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। शासन आदेश दिनांक 11 मई 2020 द्वारा वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में लागू वेतन मैट्रिक्स की पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यह कहा गया कि यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व पद के संदर्भ में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उसके वेतन निर्धारण का प्रकरण इस शासन आदेश से आच्छादित नहीं होगा तथा ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। दूसरा यह कि उपर्युक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत यह उचित पाया गया है कि उन सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाए जिन्होंने अपने पूर्व पद के संदर्भ में सीधे पहला, दूसरा या तीसरा एसीपी का लाभ प्राप्त किया हो और ये लाभ पूर्व की समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत अनुमन्य प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अगले वेतनमान के लाभ के क्रम में ना प्राप्त किया हो एवं जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2016 या उसके बाद की किसी तिथि को एक शासकीय सेवा से अवमुक्त होकर बिना सेवा व्यवधान के दूसरी शासकीय सेवा के पद पर अपना योगदान दिया हो तथा जो उपर्युक्त प्रस्तर 1 में उल्लिखित शासन आदेश दिनांक 31 मई 2016 के शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नए पद पर पूर्व पद के संदर्भ में प्राप्त मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का लाभ पाने के हकदार हों। उक्त के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहला, यदि संबंधित सरकारी सेवक की नई नियुक्ति ऐसे पद पर हुई जिसका साधारण वेतनमान वही है जो उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद का साधारण वेतनमान था, तो नए विभाग में उसका मूल वेतन उसे पूर्व विभाग के पद के संदर्भ में एसीपी के रूप में अनुन्वय पे मैट्रिक्स लेवल में ही उसी कोष्ठिका की धनराशि का होगा जिस कोष्ठिका की धनराशि उसके द्वारा पूर्व विभाग में एसीपी के लाभ अनुन्वय होने के कारण संबंधित पे मैट्रिक्स लेवल में आहरित की गई थी। ऐसे सरकारी सेवक को नए पद पर एसीपी का लाभ भी पूर्व में प्राप्त एसीपी के क्रम में ही देय होगा तथा उसकी पूर्व पद के वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी, किंतु नए पद पर एसीपी का लाभ दिए जाने में शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 5 नवंबर 2014 के प्रस्तर 1-9 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, यदि संबंधित सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे पद पर हुई जिसका साधारण वेतनमान उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद के साधारण वेतनमान से उच्च है, तो नए पद पर उसका मूल वेतन उसके नए पद के साधारण वेतनमान में उस कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा जिसकी धनराशि पूर्व विभाग में उसे प्राप्त एसीपी के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य हो तथा यदि उसके नए पद के साधारण वेतनमान में इस प्रकार की कोई कोष्ठिका उपलब्ध नहीं है, तो नए पद के साधारण वेतनमान में उसके द्वारा पूर्व विभाग में उसे प्राप्त एसीपी के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन की धनराशि से ठीक पश्चातवर्ती कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा। नए पद के साधारण वेतनमान में उक्तवत निर्धारित मूल वेतन किसी भी दशा में नए पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल की प्रथम कोष्ठिका की धनराशि से कम तथा अंतिम कोष्ठिका की धनराशि से अधिक में निर्धारित नहीं किया जाएगा। वेतन निर्धारण के उपरांत नए पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल में अगली वृद्धि की तिथि का निर्धारण नए पद
पर कार्यभार ग्रहण करने के नियमों के अनुसार शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 22 दिसंबर 2016 के प्रस्तर 8 के अनुसार किया जाएगा और एसीपी का लाभ नए पद के साधारण वेतनमान के संदर्भ में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नए सिरे से देय होगा, जिसमें पूर्व पद की सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। यदि संबंधित सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है जिसका साधारण वेतनमान उसके पूर्व के राजकीय विभाग के पद के साधारण वेतनमान से निम्न है, तो नए पद पर उसका मूल वेतन उसके नए पद के साधारण वेतनमान में उस कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा जिसकी धनराशि पूर्व विभाग में उसे प्राप्त एसीपी के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य हो, तथा यदि उसके नए पद के साधारण वेतनमान में इस प्रकार की कोई कोष्ठिका उपलब्ध नहीं है तो नए पद के साधारण वेतनमान में उसके द्वारा पूर्व विभाग में उसे प्राप्त एसीपी के लाभ के कारण उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन की धनराशि से ठीक पूर्ववर्ती कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा और अंतर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान की जाएगी, जो अगली वेतन वृद्धियों में समायोजित की जाएगी। नए पद के साधारण वेतनमान में उक्तवत निर्धारित मूल वेतन किसी भी दशा में नए पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल की प्रथम कोष्ठिका की धनराशि से कम तथा अंतिम कोष्ठिका की धनराशि से अधिक में निर्धारित नहीं किया जाएगा। वेतन निर्धारण के उपरांत नए पद के वेतन मैट्रिक्स लेवल में अगली वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के नियमों के अनुसार शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 22 दिसंबर 2016 के प्रस्तर 8 के अनुसार किया जाएगा और एसीपी का लाभ नए पद के साधारण वेतनमान के संदर्भ में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नए सिरे से देय होगा, जिसमें पूर्व पद की सेवा नहीं जोड़ी जाएंगी। चौथा है वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण विषयक शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 31 मई 2016 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही उक्तवत वेतन निर्धारण अनुन्वय होगा। भवदीय प्रशांत त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव, और ये प्रतिलिपि इतने अध्यक्ष प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उत्तर प्रदेश प्रयागराज, प्रमुख सचिव विधानसभा विधान परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। आज्ञा से सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव।